बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अब ऐसा है कि आज के व्लॉग को आगे लेके चलते हैं। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग डाला, कुछ तबीयत भी नासाज थी, तबीयत बेहतर नहीं थी, बुखार उतर रहा था, चढ़ रहा था। जिस तरह आपको पता है वायरसेस चल रहे हैं, आप भी जो है वो सेफ़ रहें। अच्छा, फिर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जंग भी हुई थी, उसकी भी कुछ क्लिप्स वगैरह मैंने जो है वो रील्स वगैरह ऐड करी थी, आपने देखी होंगी, मज़ा आया होगा आपको। इंशाल्लाह इसका व्लॉग भी डालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज के व्लॉग के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि आज जो है वो हेक्टिक रूटीन होने वाली है। वो रूटीन हेक्टिक इस तरह होने वाली है क्योंकि आज अभी जो है वो हमें जाना है प्रोकॉन इंजीनियरिंग। ये मैं भी कायदाबाद से आगे, और मेरी रिहाइश जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी के पास है। तो अब इतनी यहाँ से दूर जो है वो सफ़र करना है। उससे पहले हसन भट्ट को पिक करना है, वो गिदरी से पिक करना है। तो रूट दोनों चेंज है, लेकिन जो भी कुछ होगा वो सब आपसे शेयर करेंगे और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दैन यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी में जो है वो AGI डेनम कंपनी है जो इक्विपमेंट के लिए आ रही है, और उसके बाद वहाँ पर उनके टेस्ट होंगे, वो भी इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अच्छा, प्रोकॉन इंजीनियरिंग में भी जो है वो हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो क्योंकि अब जो है वो आखिरी के जो है वो 2 मंथ्स रह गए हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कंप्लीट होने वाली है, एक डिग्री कंप्लीट होने वाली है। तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हमें इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं और सवालात करती हैं कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस लिया है, क्या क्या इंटर्नशिप्स की है, क्या क्या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है। जैसे हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एटलस होंडा में कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सवाल होगा। जिसका जो इंटरव्यू होगा उससे उस फील्ड के हिसाब से उससे रिलेटेड सवाल होगा कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे हसन भट्ट के पास। यार सारे के सारे एक बार इन भाई का चैनल है इंजीनियर मोइज के नाम को, उनको लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर दो। सही है। अच्छा, यहाँ से जो है वो हम फ़ोटो कॉपी की दुकान पर आ गए, फ़ोटोशॉप पर, और हसन की और मैंने अपनी CV सेंड कर दी है भाई को। अब यहाँ से जो है वो कंप्यूटर से प्रिंट वगैरह निकाल के जो है वो हमें दे देंगे। फाइल्स वगैरह मैंने ले ली, हसन अपने घर से लेके आएगा। अब यहाँ से फ़ोटो जो है वो CV प्रिंट करवा के यहाँ से फिर फर्दर जो है वो हसन के घर मूव ऑन होते हैं इंशाल्लाह। ये जो है वो कयूमाबाद में फ़ोटोशॉप की दुकान है, और माशाल्लाह से ये मेरे दोस्त की दुकान है, तो थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह भी हो जाता है। और प्रिंट भी अवेलेबल है, कलर प्रिंट भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ सारी चीज़ें जो है वो एवान फ़ोटो स्टेट एंड स्टेशनरी है हमारे यहाँ। फ़ोटो कॉपी, कलर प्रिंट और CV एप्लीकेशन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सब कुछ यहाँ पर जो है मौजूद है। अब यहाँ से जो है वो CV प्रिंट करवा लेंगे, और हो रही है प्रिंट क्योंकि मशीन अभी स्टार्ट हुई, सुबह सुबह का वक्त है। तो फिर जैसे CV प्रिंट होती है वो फिर आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, CV वगैरह प्रिंट करा लिए, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसा है कि मेरी CV 1 पेज की और हसन की CV 2 पेज की है। तो थोड़ी टेंशन शुरू हो गई है कि कहीं हसन को लोग जॉब पे ना रख लें। लिखा हसन ने भी वही है, बस हसन ने क्या किया इन डिटेल लिख दी है, मैंने सिर्फ 1 पेज में ही पूरी बात कंप्लीट करी है। देखिए आगे आगे क्या होता है। फ़ाइल वगैरह ले लिए, पैसे वगैरह दे के यहाँ से चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ से पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, पेट्रोल फिल करवाएंगे। 600 रुपये का डाल दें, 600 का भाई ने घुमा दिया कांटा। मीटर भी बिल्कुल ज़ीरो है। तो अब जो है वो पेट्रोल फिल हो रहा है। 2 नंबरी तो नहीं है ना भाई, 1 नंबरी है। माशाल्लाह अच्छे लोग हैं यार, यहीं से पेट्रोल फिल करवाता हूँ। 600 का पेट्रोल फिल हो गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अच्छा, अब सीन्स ऐसे हैं कि हसन के घर खैर आफियत से पहुंच गए हैं। अच्छा, मैं आपसे एक जो है वो बात शेयर करता हूं कि अभी रास्ते में आते हुए ना कुछ लोग खड़े होते रास्ते में कि यार थोड़ी सी जो है हमें आगे तक छोड़ दें। तो एक सिक्योरिटी गार्ड था, मॉडर्न बैटरी पे उसको छोड़ दिया मैंने, उसने यहीं पर आना था। तो वो माण्हू जो आहे सिंधी आहे। अब सिंधी जो है वो मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, सिंधी अच्छे ताबा। तो मैं सिंधी में ॻाल्हायो ही चढ़े ही से ये उसने कहा कि मतलब आप सिंधी हो। मैंने कहा, मैंने भी उसकी बात रखने के लिए कह दिया सिंधी हूँ, जबकि मैं पंजाबी हूँ। तो वो इतना खुश होते हैं, और सिंधियों में ये क्वालिटी है कि वो जब आप सिंधी आपको आती है और आप किसी सिंधी से बात करो तो वो ऐसे समझते हैं कि यार ये हमारा इसके साथ जो है वो बहुत पुराना रिश्ता है। तो मतलब ये चीज़ें हैं ऐसी ज़िंदगी में भी कायम हो दायम में, जैसे पठान के साथ पठानी में गुफ्तगू करना, पंजाबी के साथ पंजाबी में गुफ्तगू करना। तो एक जो है वो कल्चर सेम होने की वजह से, ज़बान सेम होने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये बा माँ ये जो मेरा भाई है ना, ये मतलब हिक, मैं इसके लिए कहता हूँ हिक सिंधी बेण सिंधी के पहचाने छड़े हो। ये है। अब हसन भी आ गए, और अब यहाँ से फर्दर मूव ऑन होते हैं प्रोकॉन इंजीनियरिंग की तरफ, लोकेशन वगैरह लगा के। हाँ हसन, कैसे हैं आप? ठीक है। ये बताएं, ये आपने 2 पेज की CV प्रिंट करवाई है, क्या मामला है इसका? लिखा उसमें आपने भी वही है जो मैंने लिखा है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं?
तबीयत लग रहा है नासाज है आज। बहुत सी चीज़ें की हैं तो वो लिखनी पड़ती हैं सीवी। हाँ, ये है जो भी कुछ है सीवी, क्योंकि एक ज़्यादा है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाती है और रिज्यूमे थोड़ी सी छोटी हो जाती है। तो अभी तबीयत ख़राब है, क्या है मामला है? सब ठीक है, फिर यहाँ से चलते हैं फिर। अच्छा, अब लोकेशन जो है वो निकाल लिए प्रोकॉन इंजीनियरिंग की, लेकिन एक थोड़ा सा इशू है कि इंटरव्यू की कॉल आई थी तो ये नहीं पता है कि कौन सी जो है वो लोकेशन पे जाना है। एक तो शाह लतीफ़ टाउन में और दूसरी प्रोकॉन इंजीनियरिंग की जो है वो हेड ऑफिस है कह लें या दूसरा यूनिट कह लें, वो साइड एरिया में। यहाँ से तो 28 किलोमीटर बन रहा है। अब यहीं जाकर देखते हैं क्या मामला। इंडस्ट्रियल एरिया वाला रोड लेना पड़ेगा। तो अब इसी के साथ जो है वो 28-30 किलोमीटर का सफ़र करके मास्टर मोटर प्रोकॉन इंजीनियरिंग में हमने जाना है। हमारा इंटरव्यू है और ये रोड अंदर की तरफ प्रोकॉन इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है। ऐसा ही है सन? ऐसे ही। और आपको हम धूप की भी सूरत हाल बताएं। कहाँ है सूरज? क्या है साहब? सूरज को भी देखें और फिर हमें भी देखें। सस्ता हालत है, लेकिन चलते हैं आगे फर्दर इंटरव्यू के लिए। इधर हम लोकेशन पे पहुंच गए। अब हसन भट्ट जो जाके पूछ रहा है यही प्रोकॉन इंजीनियरिंग है, क्योंकि कहीं पे बोर्ड वगैरह नहीं लगा है, जिसकी वजह से हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि प्रोकॉन इंजीनियरिंग ये है नहीं है। और रास्ता काफ़ी तवील था और माशाल्लाह से सूरज को भी मैं आपको दिखाऊं तो धूप बहुत सख्त है। वहाँ कोई भाई ना कूलर में कुछ ठंडा पानी पिला रहा है शायद। जूम करके देखता हूँ तो वहाँ चलते हैं, कुछ पानी का निज़ाम है या कुछ है तो फिर पीते हैं ज़रूर, क्योंकि गला बहुत खुश्क हो गया। यही प्रोकॉन इंजीनियरिंग है और ये लस्सी बेच रहे हैं भाई। अल्लाह बेहतर जाने कौन सा पानी है, कैसा मीठा नहीं है। तो अब यहाँ से हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। फर्दर बाइक जो है पीछे पार्क कर दी है और पोस्टर्स वगैरह भी खड़ी हैं। लगता है ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी मौजूद है। जो भी कुछ इंटरव्यू में होगा वो सब आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बस आपने जुड़े रहना है और व्लॉग पूरा देखना है। फर्दर हम प्रोकॉन इंजीनियरिंग के अंदर आ गए और यहाँ से आगे रिसेप्शन पे जाते हैं, फिर वो हमें फर्दर डिटेल देंगे। ये जो है वो इनके रिसेप्शन एरिया है और हसन भट्ट भी वहाँ पर बैठा हुआ है। तो बाकी 10:15 हो गए, ऐसा ही है, मेरी घड़ी में भी यही टाइम हो रहा है। और अभी हम जो है वो रिसेप्शन पे वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और इन्फॉर्म कर दिया कोई नाम भाई है जो हमें फर्दर लेके जाएंगे आगे फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ से हमारा इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट होगा। और प्रोकॉन इंजीनियरिंग में क्या बनता है, क्या होता है, असम्बलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो जो भी कुछ होता है वो सब हम आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, ऐसा है आप लोग व्लॉग्स वगैरह देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं कि कुछ रील्स पे भी आ रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियोस पे भी आ रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करें। उससे है क्या कि मेरा ही मोटिवेशन बढ़ेगा तो न्यू व्लॉग्स आएंगे। जहाँ तक प्रोकॉन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी इनका जो है वो एक ट्रक से जो है वो माल जो है वो जा रहा है, यानी प्रोडक्शन जारी है जो इनकी बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोकॉन इंजीनियरिंग, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक सो के गाड़ियों की जो सामान है वो मैन्युफैक्चर वगैरह होते हैं, जैसे कि आपके जो है गाड़ियों की सीट्स वगैरह हो गई। लेकिन दूसरी भी गाड़ी की अगर मैं जूम करूँ तो देख सकते हैं आप, उसकी सीट्स वगैरह जा रही है। सर अभी उनके जो है वो गाइडर आ गए हैं और ये प्रोकॉन इंजीनियरिंग का जो है वो एक सब टाइटल सा लिखा हुआ है, वी आर वार्मली वेलकम ओवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, थैंक यू। यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं और कोई जो है वो प्रोकॉन इंजीनियरिंग के बड़े भी गेस्ट भी वगैरह आ गए। तो देखिए उनके हाथ में गन मिशन भी है। गेस्ट को तो आपको पता है इसी तरह रिसीव किया जाता है प्रोटोकॉल के साथ। और इंडस्ट्री मैं ये कह सकता हूँ 10 आउट ऑफ 8%, 7% जो है वो सही है। इनर इंटीरियर भी और बाकी सारी चीज़ें भी के साथ हमारे इंडस्ट्रियल स्पेक्स बोर्ड भी लगा 5S सेट 4 सक्सेस। तो भाई गर्मी इस तरह की है कि एसी को जो है वो 17 पर चला लिए और अब जो है वो क्या कर सर नीचे कर दे, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे कर दे साहब, थोड़ा सा ऊपर कर, हल्का सा कर, जान है साहब हाथ तो लेके जा, बस सही है, काफ़ी है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं, रिसेप्शन एरिया पे मौजूद है। और सॉरी, रिसेप्शन एरिया से फर्दर हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए थे यहाँ पे वेटिंग एरिया में। और अब हमारे यहाँ पे जो है वो फर्दर जो भी कुछ होता है, इंटरव्यू होता है, जो भी है वो सब आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा है कि अभी इनके गाइडर से बात हो रही थी, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने इंटर किया हुआ है और उनकी जो सैलरी पैकेज है वो 26,000 है।
तो हम 26 सुनने के बाद ये समझते शायद वो भी ग्रेजुएट है, नहीं उन्होंने इंटर किया हुआ है और वो इंटर की बेस पर इंटर भी कर रहे हैं साथ में और काम भी सीख जाएंगे, एक एक्सपीरियंस भी गेन हो जाएगा और एक CV भी मेंटेन हो जाएगी उनकी। तो अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ से जो है वो हमारा काम एज सून एज हो जाए क्योंकि 10:30 हो गए, 10:30 AM हो गए और यहाँ से अब हमें आगे जाना है कहाँ पर, यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे AGI डेनम आ रही है, वो भी हमारी रिक्रूटमेंट और टेस्ट वगैरह लेंगे। तो अब चाहते हैं कि जल्दी यहाँ से फ्री हो जाए। तो कुछ यहाँ पे भैंस कॉलोनी में जहाँ पे शालातीफ़ टाउन के पास बाड़े भी हैं, तो इस ब्लॉग में आपसे जो है वो बछड़ों का भी रेट ले लेते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म के साथ। तो आपको पता है ज़रूरी आगे कुर्बानी आ रही है, ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल ऐसे दुनिया के हर काम को साथ साथ लेके चलना हमने, ये नहीं कि आज इंटरव्यू है तो हम लोग दूसरे अपने इंजॉयमेंट को भूल जाएंगे। जी हो साहब, जी हो। हमने इंजॉयमेंट भी अपनी पूरी करनी है। तो मतलब आप फुली मोटिवेटेड हैं कि आप रेट लेंगे बछड़ों का जाके? बिल्कुल इंशाल्लाह, टाइम बचा तो लाजमी लेंगे। और इंटरव्यू के हवाले से बताएं, आप इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट हैं आप? हाँ, इंटरव्यू माशाल्लाह अब तो 4 साल गुजर गए, यूनिवर्सिटी के इंटर्नशिप्स कर लिए बहुत, हम मतलब कि आपस में भी हम लोग घूमते फिरते रहते हैं तो कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड है। और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हमने अप्रॉक्स 10 to 15 इंडस्ट्रीज़ तो हमने विजिट की हैं, ऐसा ही है? हाँ, ये है कि 10 से 15 इंडस्ट्रीज़ हमने विजिट की हुई है, तो हमें वहाँ की नो हाउ है, क्या बात करना है क्या नहीं। और प्रोकोन इंजीनियरिंग में जैसे मैं आपको बता रहा था कि कार है, जैसे गाड़ी है, जो कार मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके कुछ पार्ट्स वगैरह हो गए, जैसे उनके जिग्स हो गए, गाड़ियों के जिग्स वगैरह होते हैं जिस पे जो है वो बाकी के सारे पार्ट्स रख के जो है वो असेंबल किए जाते हैं। और भी कुछ जो सीट्स हो गई और मतलब मुख्तलिफ पार्ट जो भी क्या कहते हैं ऑटोमेशन की रिलेटेड पार्ट हैं, वो सब यहाँ पे जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं। और अब हसन भी बिल्कुल रेडी है, अब देखें हम इंतज़ार कर रहे हैं। बेसिकली बात ऐसी है, जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है ना, तो वो अपने कुछ सप्लायर कुछ वेंडर्स रखती है जिनसे वो पार्ट्स परचेज करती है। सही है। तो बेसिकली ये मेन कंपनियों के वेंडर्स हैं, सिस्टर कंपनी मतलब ये है कि एटलस, होंडा, टोयोटा, होंडाई, हीनो, ये सारी जो कंपनीज हैं उनके ये एक तरह से ये कह लेंगे वेंडर्स हैं। जो जैसे हमारे पास आदम जी इंजीनियरिंग है तो वो स्क्रू वगैरह बनाती है, वो एटलस होंडा को स्क्रू वगैरह देती है, स्क्रू, नट, बोल्ट। हर कंपनी की जो पॉलिसी होती है ना वो हर किसी के अपने हिसाब से होती है। जैसे अब किसी को 10 इंच स्क्रू चाहिए तो किसी को 0.5 इंच स्क्रू चाहिए, तो वो काम इन वेंडर्स के ऊपर आता है और फिर ये वेंडर उनको जो है वो कंपनी को ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये सब आता है फिर सप्लाई चेन में। साहब अभी पढ़ भी सप्लाई चेन रहे सर, सर्वर चार्टियो पढ़ा रहे हैं अभी, तो उन्होंने टास्क वगैरह भी दिया पर्दों का। और बिल्कुल ऐसे ही है, सप्लाई चेन में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं हमें, बल्कि हमारी कम्युनिकेशन जो हमें वेंडर के साथ करनी होती है, मेन चीज़ हमारी वो है स्किल। अच्छा, सप्लाई चेन में वो सप्लाई चेन की साहब आप 2 लाइनों की डेफिनेशन बताएं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या? बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऐसी है कि हमने कॉस्ट हर जगह हमने सेव करनी है। सब अच्छे से अच्छा हमने अपना प्रोडक्ट मंगवाना है और वेंडर सबसे अच्छा यूज़ करना है जो हमारी सप्लाई चेन के लिए अच्छा हो। सिंपल। मतलब हसन बट ये कहना चाह रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो मैं समझाऊँ हसन से, वो ये कि हमने बेस्ट वेंडर को जो है वो बेस्ट मतलब डिफरेंट वेंडर से कोटेशंस वगैरह ले ली, फिर उन कोटेशंस के साथ हमने बेस्ट वेंडर सेलेक्ट किया और उस बेस्ट वेंडर में भी हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारी प्रोडक्ट है जो हम उससे परचेज करेंगे हमारा अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी जो उससे हम रॉ मटेरियल लेंगे उसके लिए वो उसकी प्रोडक्ट होगी, हमारे लिए उसका वो रॉ मटेरियल होगा जो हमने यूज़ करना है अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो वो भी जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए जो हमारी क्वालिटी को मीट करे। ऐसा ही है सर? तो ये इट्स कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक काम ये भी आता है कि जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर कुछ चीज़ों की नीड है, यानी हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसको भी फुलफिल करके देता है इन्वेंट्री को। ऐसा ही है? बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है सप्लाई को मैनेज करना। अब वो सप्लाई आपकी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वालों का यही काम होता है कि उनको वक्त एट अ टाइम मतलब कि वो चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। यानी GIT पे काम होता है, जस्ट इन टाइम पे काम होता है कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में मौजूद हो, बैकअप प्लान उनके पास हो, शेड्यूलिंग हुई हुई हो सारी चीज़ों की कि अब रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अगर कार मैन्युफैक्चर हो रही है, बाइक मैन्युफैक्चर हो रही है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है या असेंबल हो रही है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल की नीड है, तो वेंडर से परचेज करके रॉ मटेरियल जो है वो इन्वेंट्री में रख कर वहाँ से फिर वो जस्ट जो है वो इन्वेंट्री वालों को जो एक कोटेशन दे देते हैं या उनसे ये कहते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, तो वो अपनी इन्वेंट्री में देखते हैं, इन्वेंट्री स्टोर में देखते हैं, तो वो उसके बाद वो बोलते हैं कि फर्दर हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर देंगे इतने टाइम ड्यूरेशन में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक बैलेंस चल रही होती है और एक शेड्यूल के साथ चल रही होती है।
तो ये सब चीज़ें भी जो है वो गेंट चार्ट के थ्रू और शेड्यूलिंग के थ्रू जो है वो सामने आती हैं। तो ये प्रोकॉन इंजीनियरिंग दी एक्सीलेंस ऑफ ऑटो इंजीनियरिंग के देखें यहाँ पे पार्ट्स वगैरह बनते हैं और ये पार्ट्स इनमें इन चीज़ों में इनकी जो है वो स्पेशलाइजेशन है। अब मैं यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट की जो है वो क्लिप पढ़ सकते हैं। जिग्स वगैरह बनते हैं, स्टेपिंग डाइज, वेल्डिंग जिग्स, चेकिंग फिक्सचर एंड शीट मेटल बॉडी पार्ट्स। अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, HR में हमारा इंटरव्यू है। पहले जहाँ पे हम थे वो एडमिन था, अब नीचे HR की तरफ जा रहे हैं। शोर शराबे की आवाज़ आना शुरू हो गई, यानी लगता है हम प्रोडक्शन के पास से गुजरेंगे। और वो देखें काम चल रहा है, दोनों शोर से प्रोडक्शन का काम चल रहा है। जिग्स वगैरह बन रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फाइनली यहाँ से अभी हमने HR में इंटरव्यू दे दिया है और इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा है। मेरे कुछ अपने एक्सपीरियंस है, हसन का कुछ अपने एक्सपीरियंस है, एक लाइन में शेयर करें तो वो हमसे इतने मुतासिर हैं और इतने वो ऐसे हैं कि वो चाह रहे हैं कि अभी रख लें, लेकिन थोड़ा सा सैलरी पैकेज कम है। अच्छा, हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से सपोर्ट है इस पर, हमारे 5-4 स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं। बाकी ये पूरी जो प्रोकॉन इंजीनियरिंग है, हसन दरार थोड़ा सामने से। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट फ्लोर पे हम गए थे, अब यहाँ से हम घर की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि इंटरव्यू ख़त्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के भी जो है वो अब इंडस्ट्री के बाहर आ गए तो आराम से क्लिप बना सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है, पैकेज थोड़ा सा कम है। अब हसन बताएगा। हसन क्या कह रहा था, जल्दी से बता। 2 मिनट में बात खत्म करता हूँ। इनकी HR में जो मैम थी वो बोल रही थी अगर आपको कहीं से अच्छी ऑफ़र आ जाती, जैसे कि आप बताते हैं हम प्रोकॉन में काम कर रहे हैं, आपको ये सैलरी पैकेज है, वो आपको बढ़ा के देते तो आप तो 1 महीने बाद छोड़ जाओगे। तो बोला ऐसा तो नहीं होता। बोलती नहीं, हमारे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। फिर मैंने उनको यही जवाब दिया, तो हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो फिर मतलब ये कहना चाह रहा है कि उससे सवाल हुआ कि अगर कहीं से आपको सैलरी पैकेज बढ़ जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको कहीं से सैलरी पैकेज बढ़ता हुआ मिल रहा है तो आप ये जगह लीव कर जाओ। आप वहाँ पर देखो कि आपकी वहाँ पर कैरियर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, तो आप वहाँ पे अगर कम सैलरी पैकेज भी है ज़्यादा है, तो अगर आप समझते हो इस ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर आपको एक्सपीरियंस वहाँ गेन हो रहा है तो आप स्विच कर जाओ। ऐसा है कि नहीं? अब यहाँ से हमारे पास टाइम बहुत कम है, मैं यूनिवर्सिटी पहुँचना है, लेकिन यहाँ से रास्ते में बाड़े हैं तो जानवरों के भी रेट लेते हैं इंशाल्लाह, उसका भी ब्लॉग आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जानवर के अभी रेट बताए हैं और इसके जो है वो 30 रेट बताए। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत जानवर है। जानवर तो हाइट वाइज कद में सही है और ये उससे छोटा जानवर है। इसके 3 लाख रेट बताए, फिर उसके बाद उसके भी 3 लाख रेट बताए। जानवर माशाल्लाह से खूबसूरत जानवर हैं, लेकिन रेट थोड़े से जो है वो ज़्यादा हाई हैं। अच्छा, कुछ जानवर जो है वो लोडिंग हो रहे हैं, कुछ अनलोडिंग हो रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं। लोग ख़रीदारी परचेज़ करके जा रहे हैं, कुछ रेट लेने आ रहे हैं, जैसे हसन पर रेट लेने आया है। और ये जानवर ही माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है। क्या बता रहे साहब रेट? क्या ये क्या बता रहा है इसकी? 290 साहब ज़्यादा बता रहा है, 290 का नहीं है। बच्चा तो अभी तुझे आगे जानवर दिखाता हूँ साहब, आगे जानवर दिखाता हूँ तेरे को। 2.5 लाख रुपए से नीचे का जानवर है ये। रेट ज़्यादा है भाई बछड़ा साहब, ये 2-3 मंथ का जानवर है। तू क्या समझ रहा है? क्या हो गया? आ गया यार 4-4 मंथ के जानवर जो है वो आगे 4-4, 4.5, 5-5 मंथ के जानवर जो हैं वो खूबसूरत जानवर 3-3 लाख की 3-3-20, 3 लाख 20, 3 लाख की रेंज में आ जाते हैं इंशाल्लाह। फिर ढूंढना पड़ेगा इंशाल्लाह, अब ढूंढते हैं। ये 3 लाख 30 का बिका है और ये 20 का बिका। 3 लाख 20 का ये जानवर बिक गए माशाल्लाह से। खूबसूरत जानवर है। रेंज में खड़ा हुआ है। और बाबा ये क्या रेंज है बाबा? ये जानवर भी खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। जानवर खूबसूरत है हर जगह से, प्यारे पले पलाए जानवर है माशाल्लाह। ये भी देखे जानवर कैसा खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह। जानवर की शान है। अभी तो कुर्बानी शुरू हो गई है, अभी तो हमारा इसका पहला व्लॉग है इंशाल्लाह, और भी बनाएंगे सारे व्लॉग। इसके क्या रेट है बाबा? फिर भी क्या रेट में बेचा है? भाई से मेरी बात थी, भाई अभी हम अपने 360 में वो वाले जानवर दिखाएंगे जो 2-2 लाख तक की रेंज। 2-2 लाख तक की रेंज के जानवर दिखाएंगे। ज़्यादा 2-2 लाख बिल्कुल जो है हमारे पास। मेरे पास ये हल्का बच्चा है। अच्छा, ये कम से कम 2 लाख का जानवर है माशाल्लाह से। ये इसका थोड़ा चारा वारा खा रहा है। इसके 2 लाख रेट लगाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ना कि एज़ कम्पेयर टू दूसरे जानवरों से। 2 लाख रेट लगाएं, रेट तो अच्छे लगाएं माशाल्लाह इसके ना, लेकिन ये भी 1,60,000, 1,70,000 तक टूटेगा। ये भी समझ रहे ना बात आप लोग जो व्लॉग देख रहे हैं। उसके बाद ये 2 लाख तक। चला भाई से बात हुई है, 1,07,000 में सौदा हुआ, 1,10,000 था आखिरी। खीरा है वो कोई फैक्ट्री में कोई हकीका शकीका है, इस तरह फैक्ट्री में नहीं करते, कुर्बानी वगैरह थोड़ा सा अच्छा सौदा हो गया माशाल्लाह से। बहुत VIP सौदा। इसका छोड़ेगा क्या दांत है ये? 2 दांत मांग क्या रहे? सही जायज़ मांग।